वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीटीआई के एहतजाजी काफिले अपनी मंजिल डी चौक की तरफ रवा दवा हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ये दाखिल हो पाएंगे या नहीं, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। और सबसे बड़ा काफिला जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, क्या आज वो आ पाएगा? दिन भर बुरहान इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम की वजह से सूरत हाल कशीदा रही, लेकिन सवाल ये भी है कि कब तक ये सूरत हाल ऐसे ही चलेगी? क्या पीटीआई इस हिजानी कैफियत को आइंदा हफ्ते तक तूल देना चाहती है? और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या इतने हसास सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने हुकूमती मामलात को एक तरफ रख कर वफाक के साथ इस महाज आराई में कब तक खुद को इंगेज रखेंगे? आखिर वफाकी हुकूमत या सूबे के गवर्नर वज़ीर आला के ज़रिए बानी पीटीआई के साथ कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते कि ऐन उस वक्त जब मुल्क में बड़े सफारती इवेंट्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल दौरे हो रहे हैं, ऐसे वक्त में हालात को काबू कैसे रखा जा सकता है? क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। गवर्नर साहब, ये बताइए, इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी गालिबन आप भी थोड़ी देर पहले जो है वो शेलिंग में कहीं फंसे रहे हैं, कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसे नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कोई एक रोल आपके ज़रिए एक प्ले करना चाहिए, प्रेसिडेंट प्ले करें, आप एक रोल प्ले करें और ये कशीदगी ज़रा कम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग तो हमारे अपने हैं ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले करेगी, लेकिन किसके साथ? पॉलिटिकल लोगों के साथ रोल प्ले किया जाता है। जो मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हों तो उनके साथ आप क्या रोल प्ले करेंगे? यही लोग थे जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था तो डी चौक पे क्या कहेंगे? अभी जब मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में थे, साथ साथ अगर आप देखें एससीओ होने जा रही है, तो ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पे इसी तरीके से काम होते हैं। और रिसेंटली जो इसराइल के अखबारों में जो आर्टिकल्स आए हैं पीटीआई के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन के ऊपर, वो भी आपके सामने हैं। फिर उनके ब्रदर इन लॉ की एक ट्वीट आई है, वो भी आपके सामने है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की बात कब करेंगे? ये कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये अपनी जात की बात आपका ख्याल है, आपका ये ख्याल है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी साजिश है कि इस दिन का जो इंतखाब किया गया, इस टाइम का जो इंतखाब किया गया, कि मुल्क में नजर आए कि एक अफरा तफरी है और बाहर से ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर आ रहा है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का भी इसी तनाजुर में दौरा हुआ, आगे एससीओ पे भी वी आर होपिंग टू गेट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि मुल्क को दिखाया जाए कि मुल्क अनस्टेबल है और यहाँ कोई ना है। बिल्कुल ऐसी ही है। और आप देखें, जब पिछली हमारी हुकूमत एतमाद हुआ था तो IMF को कौन लेटर लिख रहा था? इनकी जो 2 सूबों में हुकूमत थी उस वक्त IMF को यही लेटर, किसी की बात करप्शन के ऊपर होती है, ये धरने की बात होती है, जुलूस जलसे की बात होती है, नाच गाने की बात होती है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पिछले दिन भी किसी आप मुझे बताओ कि मेरे पास अभी भी इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने प्राइवेटली जो है वो शेल परचेज किए हुए हैं, आंसू गैस शेल परचेज किए हुए हैं ताकि वो उनकी इस्तेमाल कर सकें। इनकी ख्वाहिश है कि हमारी सूबाई जो पुलिस है वो मरकज की पुलिस या पंजाब की पुलिस के साथ जो है वो अंगेज हो या उनके खिलाफ खुदा न खास्ता गोलियां बरसाएं। तो आप मुझे बताएं कि ये टकराव से क्या ये मुल्क के वतन लोग ये वैसी बातें करते हैं और आकर किस चीज के जैसा करते जा रहे हैं? भाई इमरान खान अपने करतूत जो उसने किए हैं वो भुगतेगा जेल में। उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से NRO उसको मिल जाए। जो उसके करतूत हैं, जो उसके केसेस हैं, वो उन्होंने भुगतने हैं। इस जलसे जुलूसों से उनकी जमात नहीं होनी, उन्होंने बाहर आना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात आप ये कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पंजाब पुलिस या वफाकी पुलिस जो है उसको ये है कि जी आमने सामने हो जाए। अब तो इससे एक स्टेप आगे जो है वो चीज़ें चली गई हैं, बिकॉज इस वक्त फेडरल कैपिटल में तो आर्मी तैनाती की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑब्वियसली आर्मी की ट्रेनिंग एक मुख्तलिफ अंदाज की होती है और पुलिस और आर्मी अगर आमने सामने आएंगे या प्रोटेस्टर्स और आर्मी जो आमने सामने आएगी तो आपको लगता नहीं है चीज़ें खुदा न खास्ता हाथ से जो है वो निकल सकती हैं? उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है। पुलिस इज ट्रेन टू डील विद द सिविलियंस, आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती है। हाथ से नहीं निकले। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की बात होती है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान के को जो है उसकी मईशत की बात करेंगे, उनकी पाकिस्तान की प्रोग्रेस की बात करेंगे। आप मुझे बताएं, अगर चलो वो डी चौक आ भी जाता है, जो कि नहीं आ सकते, क्या करेंगे आप पर आकर?
जैसा करके इमरान खान को छोड़ो और फिर छूट देंगे। सुप्रीम कोर्ट रात को फुल फैसला कर देगी कि इसको हर केस से बरी कर दिया, बाहर आ जाए। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। जो उन्होंने किए हैं उनको उन्होंने भुगतना है, अदालतों का सामना करना है। बात ये कहते हैं, अच्छा दूसरी बात ये है, ये कहते हैं बात हमने फौजों से करनी, एस्टेब्लिशमेंट करनी है, लेकिन अदालतें हमने सिविलियन भुगतनी है। अगर आपने फौज से बात करनी है तो फिर फौजी अदालतें भुगते हैं, अगर आपने सिविलियन से बात करनी है फिर सिविलियन की बात करें। अब ये लोग कहते हैं कि हम जमहूरी जमाते हैं, हम जमहूरियत है, हम फौज के किरदार नहीं चाहते सियासत में, लेकिन बात हम फौजियों से करेंगे, क्योंकि माजी में भी उनकी बैसाखियों पे कुछ लोग थे जो इनको लाए थे, उनके कदों पे सवार होकर आए थे। तो इनकी वही ख्वाहिशात है कि माजी में जिस तरीके से हमें लाया गया तो दोबारा। लेकिन मैं फिर इमरान खान की पूरी मैं फिर आपसे एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन ये पूछूंगी कि क्या आप समझते हैं जो फौज की तैनाती का फैसला है ये दुरुस्त फैसला है? इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था, बिकॉज एज इट इज़ जो एक सेंटिमेंट वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो हो जाता है, मॉब आता है आर्मी की जानिब से, कोई मतलब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्ले किया जाता है, क्या चीज़ें उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी? क्या आर्मी का इमेज और ख़राब नहीं होगा इससे? आर्मी का इमेज कोई खराब नहीं होगा। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस इसीलिए होते हैं जो इस मुल्क का दिफा करें। आप आकर सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या हम आपको हार पहनाएंगे? आप मुझे बताएंगे ये अगर खुदा न खास्ता, खुदा न करे, मेरा कहने का मकसद ये है कि आंट वी क्या हुकूमत उनके एजेंडा पे खुद जो है वो गामजन नहीं हो जाएगी, उनके जो एक एजेंडा है उस पर खुद जो है वो उस तरफ नहीं मूव करना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उनका काम तो इससे और आसान हो जाएगा अगर आप सामने आमने कर देंगे आर्मी को और सिविलियंस को। और अगेन मॉब है, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, तो हम ये करें कि ये माजी की तरह पीटीवी पे हमला करें और इनको हम हार पहनाएं? खुदा ना खास्ता आप इस ऑफिस से बैठिए, खुदा ना करे। लेकिन आपके पास सिविलियन फोर्सेस है ना, मतलब ये कहने का मकसद ये कि सिविलियंस है ना आपके पास। पंजाब पुलिस हुकूमत ने एक फैसला किया, एससीओ की कॉन्फ्रेंस, एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे आने वाली हुकूमत ने एक फैसला किया है। आप मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता आप जिस ऑफिस में बैठी हैं यहाँ पर मॉब हमला करे तो क्या आपकी जो सिक्योरिटी वो कहेगी आप बिल्कुल आप आए? नहीं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस और भी है ना। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए कि एक अभी आप ये बात कर रहे हैं कि जी अली अमीन जो है वो नहीं पहुंच सकेंगे डी चौक, वो तो अभी जो भी उनकी जो है खैर माजी में भी हमने देखा गुज़िश्ता 2 जलसे एहतजाज जो भी आप उनको नाम दें उसमें वो रेलेवेंट टोल प्लाजा तक आते थे और वापस चले जाते थे। अभी आ रहा है जी बुरहान तक जो है, स्टक इन बुरहान, शायद रात बुरहान में गुजारे। आपको लगता है वो पहुंच सकेंगे जिस तरह वो बात कर रहे हैं, या वो हाथ लगा के उसके बाद कहेंगे जी मैं वापस जा रहा हूँ? देखिए, जब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो वो अपने मंजिल मकसूद तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। तो मेरे ख्याल में जब तक उनके सॉफ्टवेयर में वही चिप मौजूद है तो कभी भी अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर उनका रिमोट कंट्रोल स्टॉप होगा। जब तक आपने कभी सुना है कि लीडर वर्कर कहे कि आगे बढ़ें और लीडर कहे कि पीछे हटो? हमेशा लीडर लीड करता है, पीछे नहीं हटता। तो पिछले जलसे में जब वो आ रहे थे तो वर्कर कह रहे थे कि आगे बढ़े, कहते नहीं यू टर्न मारो, बुरा से वापस चलो। तो लिहाजा आपके सामने है कि वो किस तरीके से उन्हें वहां पे यू टर्न मारो और वहां पर यहाँ पर नहीं पहुंच सके। तो अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि वो डी चौक नहीं पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ रास्ते में ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसी चीज करेंगे जहाँ पे दोबारा यू टर्न मारेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसमें आपको अभी जो हम बात कर रहे थे कि चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएं, मतलब उनको चलें जहाँ से भी इशारा आता है, उनको जहाँ से भी डायरेक्शन आती है और वो वापस अगर चले जाते हैं, क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कि शायद वो चाहते हैं कि हालात कुछ बेहतर हों, मजबूरी है उनकी जो इनको ये एंटिक्स ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ता है, क्रेनें लेके चल रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी वसाइल लेके चल रहे हैं, लग रहा है कि जी वो आ रहे हैं, बस आ गया गंडापुर आ गया। वो उनकी कुछ अपनी भी जो है वो मजबूरी हैं, क्योंकि वर्कर जो है वो इतना चार्ज्ड है कि वर्कर को उनको दिखाना पड़ता है, वर्कर के हाथों भी वो मजबूर हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुज़ाकरात जो पसे पर्दा भी बात होती है वो ये होती है कि जी कोशिश हो कि मीडिया में बात ना आ जाए, अदरवाइज ये सैबोटाज हो जाएंगे। उनके ऊपर ये भी एक इम्प्लीकेशंस आती हैं अपने वर्कर की भी। देखिए, बिल्कुल वर्कर का प्रेशर होता है। अपने वर्कर को जिस तरीके से ट्रेन किए होते हैं उसी तरीके से होते हैं ना। आपकी लीडरशिप की कमी है, कोताही है, जिस तरीके से वर्कर आपको जो है फिर वो फॉलो नहीं करते। आप अगर एक मिशन पे या एक आप कहते हैं कि हमारा टारगेट ये है और हम यहाँ पर जो है वो जाएं,
تو پھر آپ کو جانا پڑے گا. پھر آپ ایسے نہ ہو کہ آپ اس پہ پہنچے اور آپ کہیں کہ یہاں سے میں نے جو ہے وہ یو ٹرن لینا ہے, جو ہے وہ کی تو مثال ایسے ہے کہ اسلام آباد آتے ہیں تو ادھر سے مجھے مار پڑتی ہے, اگر ریورس مارتے ہیں تو وہ پھر ان کو کوستے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بٹوین دی ڈیول اینڈ ڈیپ سی سچویشن ہوئی پڑی ہے ہمارے صاحب کی. اب ادھر آتے ہیں تو لیتر لگتے ہیں, واپس جاتے ہیں تو اپنے پارٹی والے لیتر مارتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں.